आज हम बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक के स्टॉक में हमें फ्राइडे को गिरावट देखने को मिली और स्टॉक फिर से 13 के नीचे आ गया है। और ये जो गिरावट है उसके पीछे क्या वजह है, तो उसके पीछे जो वजह है वो यस बैंक का जो उसका बैकग्राउंड है वो फिर से बार बार उसके आगे आ रहा है। तो जो यस बैंक के जो पूर्व प्रेसिडेंट है उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए यस बैंक के मैनेजमेंट के ऊपर, साथ में यस बैंक की टीम के ऊपर, और उसका जो है असर निगेटिव पड़ने लगा है। साथ में यस बैंक का जो मामला डिश टीवी के साथ जो बिगड़ा हुआ है उसकी वजह से भी काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है। डिश टीवी बिल्कुल यस बैंक की बात मानने को तैयार नहीं है। तो ये मामला जो है ये कहाँ तक पहुँचा और इसके पीछे क्यों ये सब पुराने मामले निकल के आ रहे हैं, क्या यस बैंक को इसकी वजह से लॉस हो सकता है। जो पॉजिटिव माहौल बना हुआ है यस बैंक के अंदर, जिस तरह से अच्छे अच्छे जो डिसीजन लिए जा रहे हैं उसके बावजूद भी यस बैंक के ऊपर जो बहुत सारे क्वेश्चन किए जा रहे हैं उसकी वजह से यहाँ पे निगेटिव माहौल बन रहा है। तो आखिरकार में इन सब का क्या निचोड़ हो सकता है और जो क्वेश्चन किए गए वो क्या है क्वेश्चन, वो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या इस गिरावट का हमें फ़ायदा उठा लेना चाहिए और इस समय हमें निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 13 पर, जो हाई बनी है वो 13.30 की और लो है 12.80 का, और एंड में 12.90 पर करीब 0.77% डाउन पर क्लोजिंग आई है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो काफ़ी कम हो चुका है। पिछले एक महीने पहले इसका 24 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 11 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, और इसका गुरुवार को 10 करोड़ का वॉल्यूम था। लेकिन फ्राइडे के दिन काफ़ी कम वॉल्यूम हुआ, मात्र 2 करोड़ का वॉल्यूम। और ये जो कम वॉल्यूम है ये साबित करता है कि अब गिरावट में कोई भी अपना माल बेचना नहीं चाहता है। यानी लोगों को अब समझ में आ चुकी है बात कि इस गिरावट में माल हमें नहीं बेचना है, और इसकी वजह से वॉल्यूम में काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। बड़ा वॉल्यूम नहीं हुआ है, लोगों ने भी ट्रेडिंग काफ़ी कम कर ली है इसमें, क्योंकि अब लोग समझ चुके हैं कि हर गिरावट में हमें माल अब नहीं बेचना है। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो वहाँ पर मामूली सी तेज़ी थी, बड़ी तेज़ी नहीं थी। 17,853 पर करीब 0.17% की तेज़ी थी। निफ्टी बैंक में भी मामूली तेज़ी थी, यानी 37,830 पर 0.16% नॉर्मल तेज़ी थी। और निफ्टी PSU बैंक में तो गिरावट थी करीब 2% के आसपास, 2,357 पर करीब 1.83% की गिरावट थी, यानी बड़ी गिरावट थी। और निफ्टी प्राइवेट बैंक में मामूली तेज़ी थी, यानी 19,835 पर 0.23% की तेज़ी। तो बड़ी तेज़ी नहीं थी, मामूली तेज़ी थी बैंकिंग शेयरों में भी, और PSU बैंक में तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट थी। परंतु यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है वो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो बैकग्राउंड सामने आ रहा है बार बार, जो पुराने भूत वो फिर से जाग रहे, और इसकी वजह से यहाँ पे माहौल बराबर निगेटिव का बना हुआ है। तो इस बार जो पूर्व डायरेक्टर है उत्तम प्रकाश अग्रवाल, जो यस बैंक के डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा है कि यस बैंक अपने मैनेजमेंट में पूरा बदलाव नहीं किया है। जो ऊपर के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनका चेंज कर लिए, लेकिन जो अभी भी उसके नीचे लेवल के जो अधिकारी है जिन्होंने सब इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया था, जो उसमें सहभागी थे, उनकी टीम अभी भी वही है। जिन्होंने नियमों को ताक पे रख के लोन बांटे थे उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यस बैंक की जो कोर टीम है उसमें कब बदलाव होगा, तो इन सारे जो है बहुत सारे उन्होंने क्वेश्चन उठा लिए। तो उनका कहना है कि ये काफ़ी लॉस दे रहा है शेयर होल्डर को भी। यस बैंक को नए अवतार में आए हुए करीब 1.5 साल तो हो चुका है। बैंक के पुराने बोर्ड को हटाया गया है और नया बोर्ड लाया गया है, लेकिन बैंक को असल में चलाने वाले जो बोर्ड के नीचे के कर्ता धर्ता लोग हैं, जो कोर टीम है, उनका क्या हुआ। कंप्लायंसेस, लीगल और रिस्क मैनेजमेंट के जो जिम्मेदार लोग थे उनका क्या हुआ, जिनकी वजह से बैंक इस हालत में पहुंचा, जिनके रहते कंप्लायंसेस फेल्योर हुए, बैंक को मोटी रकम देकर सेटलमेंट करना पड़ा सेबी के साथ, उनका क्या हुआ। जिन पर आरोप उन्होंने भोले भाले निवेशकों को 81 बॉन्ड्स की मिस सेलिंग की, उनका क्या हुआ। यस बैंक के पूर्व डायरेक्टर और ICAI के पूर्व प्रेसिडेंट उत्तम प्रकाश अग्रवाल ने कॉरपोरेट गवर्नेंस को लेकर कई सवाल उठाए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो भी मेरी जवाबदारी थी, जो उन भी कॉरपोरेट गवर्नेंस के इशू थे वो मैंने उठाए थे। बैंक को ड्राइव करने का जिम्मा मैनेजमेंट का था, न कि डायरेक्टर का। सारे बड़े फैसले चेयरमैन और MD लेते थे। सारी जानकारी जो बोर्ड को जाती थी वो मैनेजमेंट की टीम तैयार करती थी। मैंने जो सारे मुद्दे उठाए थे वो पब्लिक डोमेन में है। RBI गवर्नर, सेबी चेयरमैन, मंत्रालय, सभी जगह मैंने बहुत सारी बातें कही थी। अभी जो उनमें कोई भी डेवलपमेंट हुआ उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। हालांकि जब से SBI ने प्रशांत कुमार को MD नियुक्त किया तब से बैंक स्थिर है। लोगों का बैंक को लेकर भरोसा भी लौटा है और बैंक अच्छे अच्छे प्रोडक्ट ला रहा है। ग्राहकों के लिए सेवाएं और भरोसे दोनों बड़े हैं। तो उनकी तरफ से जो कहा जा रहा है उसके हिसाब से जो MD प्रशांत कुमार काम कर रहे हैं वो भरोसे के लायक है और उनकी
लोगों का काफ़ी विश्वास भी बढ़ रहा है। सीनियर मैनेजमेंट के लोग जो जिसमें कंपनी के सेक्रेटरी, रिस्क मैनेजमेंट और लीगल टीम के लोग थे, जिन पर सेबी का ऑर्डर है, वो पुराने मैनेजमेंट के साथ भी थे, नए मैनेजमेंट के साथ भी है। उनके कामों में काफ़ी कमियां निकाली गई थी और लीगल टीम के जो संजय नाम्बियार के मैंने काम में खासकर काफ़ी गलतियां निकाली थी। अनुशासन भी नहीं था। नाम्बियार ने मैनेजमेंट के गुड बुक्स में रहने के लिए मेरे खिलाफ लीगल ओपिनियन भी लिया। मैंने भी लीगल ओपिनियन लिया था। मेरे हिसाब से कुछ लोग दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिए गए होंगे। अगर नहीं किए गए हुए तो उन पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। जो एक्शन डायरेक्टर पर हुआ है, पहले वैसा ही एक्शन मैनेजमेंट के नीचे के लोगों पर भी होना चाहिए। हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं, ऑडिट कमेटी होती है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर हम जानते हैं कि जो चीज़ें सीनियर मैनेजमेंट के लोग बनाकर लाते हैं, डायरेक्टर उन पर भरोसा करते हैं क्योंकि वो बैंक के अहम व्यक्ति होते हैं। अगर मैनेजमेंट के लोग ये काम गलत किए हैं तो उनको भी उनकी गलती का खामियाजा तो होना ही चाहिए। काफ़ी क्वेश्चन कर लिए। उनका कहना है कि जो निचली जो टीम है उनकी गलतियां थी, उन्होंने भी आंख मूंद के सब काम किया है। साथ में जो 81 बॉन्ड बेचे वो भी बहुत गलत काम किया, लोगों को मिसगाइड किया है और इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा कहना है। लेकिन साथ में उन्होंने भरोसा जताया प्रशांत कुमार के मैनेजमेंट की टीम का। उनका कहना है कि जो बैंक काम कर रही है वो सही है और वो बैंक फिलहाल बिल्कुल पटरी पे है और लोगों का भरोसा भी लगातार बैंक हासिल कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे क्वेश्चन है और इसका भी निगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है स्टॉक के ऊपर। उनका कहना भी है कि जो शेयर होल्डर है उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जिन्होंने गलती की थी वो टीम में अभी भी है, तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इस टीम में से उनका भी बदलाव होना चाहिए, उनको भी बाहर निकालना चाहिए। अब जो दूसरा जो मामला है फ्रेंड्स, उसके ऊपर भी चलते हैं। डिश टीवी के अंदर सबसे बड़े शेयर होल्डर है यस बैंक। उन्होंने ईजीएम बुलाने की मांग की है। यस बैंक के पास डिश टीवी के करीब 25.63% की हिस्सेदारी है। यस बैंक ईजीएम के जरिए डिश टीवी के एमडी और डायरेक्टर जवाहरलाल गोयल को हटाना चाहती है और उनकी जगह इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को नियुक्त करना चाहती है। और जो सबसे बड़ी बात है, ये जो मामला पूरा निकला है वो है 1000 करोड़ रुपये का जो राइट इशू जारी करने के लिए जो मंजूरी दी गई है मैनेजमेंट की तरफ से, वो यस बैंक को उसने बिल्कुल मंजूर नहीं है और यस बैंक ने कहा है कि ये जो निर्णय लिया गया है ये बिल्कुल सही नहीं है। जाहिर है कि इसका कारण यह है कि यस बैंक राइट इशू को जारी करने के तरीके से खुश नहीं है और कई मुद्दों पर यस बैंक और डिश टीवी के बीच में राय भी नहीं मिल रही है। यस बैंक का कहना है कि राइट इशू को डिश टीवी अपने मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग को कम करने के लिए लाया जा रहा है। तो जो हमारी जो शेयर होल्डिंग है उसको कम करने की मंशा से ही ये राइट इशू लाए जा रहे हैं, जो बिल्कुल हमें मंजूर नहीं है। यस बैंक ने कंपनी को भेजे नोटिस में कहा है कि कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मानक सही पालना में नहीं कर रही है। वह अपने शेयर होल्डरों को और जो दूसरी बैंकिंग संस्था है उनका जो प्रतिनिधित्व है उसको अच्छे से करने नहीं दे पा रही है। जिनकी हिस्सेदारी करीब 45% है उनकी बात ने सुन के जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है उनकी बातों पे ध्यान दिया रहा है। जो सिर्फ 6% की हिस्सेदारी लेके बैठे उनकी बातें सुनी जा रही है, जो बिल्कुल गलत है। डिश टीवी ने 6 सितंबर को यस बैंक को भेजे जवाब में कहा है कि डायरेक्टर स्तर पर बदलाव करने में सूचना और प्रसारण मंत्रालय से मंजूरी लेनी होगी और ऐसे में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हटाना, उनकी नियुक्ति का प्रस्ताव एजीएम में पेश नहीं किया जा सकता। डिश टीवी का एजीएम 27 सितंबर को होने वाला था। यस बैंक ने बाद में डिश टीवी को नया नोटिस जारी कर आरोप लगाया कि वह डायरेक्टरों को नहीं हटाना चाहते और इसीलिए वो जो 27 सितंबर की जो एजीएम है उसको भी टाल रहे हैं। और ऐसे में यस बैंक ने कंपनीज एक्ट के सेक्शन 100 के तहत डिश टीवी को नोटिस जारी कर ईजीएम बुलाने की मांग की है। एक मुसीबत खड़ी हुई है डिश टीवी और यस बैंक के बीच में, जो बहुत झगड़ा आगे तक बढ़ रहा है। अब तक इसका जो है निपटारा हो नहीं पाया और इसी वजह से यस बैंक में भी उसी का असर है कि निगेटिव मामला बन रहा है। तो ये दो मामले हैं यस टीवी के लिए फिलहाल तकलीफदेह हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो जो है ये मामला अब जो उत्तम प्रकाश को अग्रवाल ने जो पुराना मामला उठा दिया है, उनका कहना है कि यस बैंक के अंदर जो टीम है अभी भी जो निचले लेवल की टीम है उसको भी हटाना चाहिए, क्योंकि उनकी नज़र के सामने ये सारे गड़बड़ हुए हैं बैंक के अंदर, तो उनकी जवाबदारी भी बनती है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि नहीं हुई अभी तक और उनको अभी भी कंटिन्यूज किया जा रहा है, जो बहुत गलत है। दूसरी तरफ जो डिश टीवी है वो किसी भी हद में यस बैंक की बात मानने को तैयार नहीं है और अपने बोर्ड मेंबरों को हटाने को तैयार नहीं है। तो ये मामला बहुत ज़्यादा खींचातानी का हो गया और इसके नतीजा है कि यस बैंक में भी हमें काफ़ी कमजोरी देखने को मिल रही है। लेकिन आप इस कमजोरी में खरीदारी का मौका समझें, खरीदारी करें बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी स्टॉक अच्छा लग रहा है। एक बार हम इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 12.67 का इसका फर्स्ट सपोर्ट है। स्टॉक अगर और नीचे गिरेगा तो फिर 12.48 तक जा सकता है और जो थर्ड सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 12.17 का। ऊपर की तरफ स्टॉक अगर मूव करेगा तो फिर 13.17 का इसका फर्स्ट टारगेट है। जो सेकंड टारगेट निकल के आ रहा है वो 13.48 का है और थर्ड टारगेट इसका 13.67 का है। तो फिलहाल ये लेंथ दिख रही है। खरीदारी आपको इसमें करनी चाहिए क्योंकि आगे जाके स्टॉक में मजबूती दिखेगी डेफिनेटली, क्योंकि जो इसके जो पूर्व डायरेक्टर है उन्होंने भी कहा है कि बिल्कुल मैनेजमेंट पटरी पे है और जो
लगातार जो काम किया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा संतोषजनक है और उसकी बातों के पे ऊपर हमें भरोसा करते हुए यस बैंक में निवेश के बारे में सोचना चाहिए। यह आगे जाके हमको अच्छा रिटर्न दे सकता है, लेकिन हमें नजरिया लॉन्ग टर्म का ही रखना होगा। शॉर्ट टर्म में आपको यस बैंक में कोई भी प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।